लोग की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर कोई कहता है कि log x विद बेस a इज इक्वल टू y, ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू अगर y आई है तो आप ये कह दो कि मेरे दोस्त a की पावर y करने पे x आया होगा, तभी इसकी वैल्यू y आई है। भाई मैंने क्या सिखाया था आपको, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो किस तरीके से आएगी, a की पावर y करने पे x आ रहा होगा, ठीक है ना। बात एकदम क्लियर है आपको। तो यहां पे आपने अगर log x विद बेस a को y लिखा है तो a की पावर y जो है उसको x होना ही पड़ेगा, a की पावर y को x होना ही पड़ेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा। अगर मान लो लिखा है log x विद बेस a, ऐसा करके लिखा है, तो यहाँ पे अपन ने सीख लिया, ये पहला पॉइंट हमने देखा, और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जीरो भी नहीं होना चाहिए, है ना, आर्ग्यूमेंट जो है जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो रखोगे तो भी नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होना चाहिए, मेरा x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस है ना, बेस मेरा पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। साथ में एक और चीज हमने सीखी, बेस मेरा 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सीख लिया कि जो बेस है ना ये 1 नहीं होना चाहिए, बेस अगर 1 रख दिया तो ऐसे लोग का आंसर देना संभव नहीं होगा, बात एकदम साफ है। बेस मेरा 1 नहीं होना चाहिए और बेस मेरा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, मतलब बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं हो सकता, और आर्ग्यूमेंट जो है मेरा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लोग की ये जो स्टेटमेंट है, इस वाली स्टेटमेंट से जब हम ये लिखते हैं तो यहां से यहां आने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉग, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। आपने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, लॉग को आपने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। और जब हम a की पावर y इक्वल टू x लिखते हैं और उसके बाद हमें यहां जाना हो, तो यहां से यहां जाने की जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, इसको बोलते हैं टेकिंग लॉग, इसको बोलते हैं टेकिंग लॉग। आपने लॉग लेकर के यहां चले गए, है ना। एक इक्वेशन अगर दी हुई हो, अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं,